जिन, ये लफ्ज सुनते ही जहन में एक अजीब सा अंधेरा, एक राज और एक खौफ सा उभर आता है। मगर असल में जिन भी अल्लाह ताला की एक मखलूक है जो कि इंसानों से पहले पैदा किए गए। कुरान में भी बार बार इनका जिक्र किया गया है। आज हम बात करेंगे जिनकी असल पैदाइश, उनकी जिंदगी और उनके मुख्तलिफ किस्मों के बारे में। हर किस्म के जिन का अपना मिजाज, अपनी कुव्वत और अपना एक मकसद होता है। अल्लाह ने जिन को समूम यानी आग के शोलों से पैदा किया। वो इंसानों से पहले इस जमीन पर बसाए गए और उन्हें आजादी दी गई है जिस तरह इंसानों को दी गई है। वो भी इबादत करते हैं, वो भी अच्छे और बुरे होते हैं और उनका भी होगा हिसाब क़यामत के दिन। जिन हमारी पैरेलल दुनिया में रहते हैं, वो हमारे आसपास भी हो सकते हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। उनकी दुनिया ज्यादा पुरस्कार, हवा से तेज और लंबी उम्र वाली होती है। कहा जाता है कि उनके वक्त और जगह का कॉन्सेप्ट हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो एक पल में दूर तक का सफर तय कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिन की इक़साम के बारे में। नंबर 1, मारिद जिन। मारिद जिन सबसे ज्यादा ताकतवर और बहुत ही घमंडी माने जाते हैं। ये ज्यादातर पानी के आसपास रहते हैं, जैसे कि समंदर, दरिया या गहरे झीलों में। अरब रिवायतों के मुताबिक ये अक्सर इंसानों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये जिन जादू में भी इस्तेमाल होते हैं। नंबर 2, इफ्रित जिन। इफ्रित जिन आग से बने होते हैं और ये बहुत ही चालाक होते हैं। ये ताकतवर जादू और सहर में काम करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त में एक इफ्रित ने ये कहा था कि वो एक अर्श को उठाने की ताकत रखता है। ये अक्सर ताकत और बदला लेना पसंद करते हैं। नंबर 3, शेख और नसरत। शेख और नसरत अजीब जिन होते हैं। इनका जिस्म सिर्फ आधा होता है, एक आंख, एक हाथ और एक पैर। इनका जिक्र पुरानी अरब रिवायतों और कहानियों में जरूर मिलता है। कहा जाता है कि ये जंगल और वीरान जगहों में रहते हैं। नंबर 4, जन और हिंद। ये वो जिन हैं जो इंसानों के आने से पहले इस जमीन पर बसते थे। कहा जाता है कि इन्होंने इस जमीन पर बहुत फसाद मचाया है और एक टाइम था कि जब फरिश्तों ने इनको हराया। आज भी कुछ लोग ये कहते हैं कि समंदर की गहराइयों में आज भी जन और हिंद बसते हैं। नंबर 5, करीन जिन। हर इंसान के साथ एक करीन होता है। ये एक ऐसा जिन है जो कि इंसान के दिल में बुरे ख्यालात पैदा करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साथ भी एक करीन है जिसको अल्लाह ने मुस्लिम बना दिया। इसका ये मतलब है कि अगर इंसान अपने ईमान को मजबूत रखे तो करीन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नंबर 6, आमिर जिन। आमिर जिन वो होते हैं जो कि इंसानों के घरों में रहते हैं। अगर कोई घर वीरान रहे या उसमें गंदगी रहे या गुनाह और आवाज हो तो ये वही बस जाते हैं। इसी वजह से इस्लाम में हमेशा सफाई और जिक्र पर बहुत जोर दिया गया है। अब अगर बात इस बारे में की जाए कि जिन कहाँ रहते हैं, तो जिन ज्यादातर जंगलों, कुओं, पुरानी इमारतों और बनों में रहते हैं। इन्हें अंधेरा और तन्हाई बहुत पसंद है और ये अक्सर पुरानी मस्जिदों के करीब या पानी के किनारे मिलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इन जगहों पर रात में या अकेले नहीं जाना चाहिए। आखिर जिन इंसानों से क्या चाहते हैं? हर जिन इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते। कुछ जिन अच्छे होते हैं जो कि सिर्फ इबादत करते हैं, लेकिन कुछ बुरे भी होते हैं जो कि इंसानों को गुमराह करते हैं। वो चाहते हैं कि इंसान भी अल्लाह से वैसे ही दूर हो जाए और गुनाह में पड़ जाए जैसे कि वो। जिन से बचने का सबसे बेहतर तरीका कुरान की तिलावत है। रोजाना सूरह बकरा, सूरह फलक, सूरह नास और आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए।
گھر میں ذکر اور صفائی رکھنی چاہیے. یہی چیزیں جن کو ہم سے دور رکھنی ہے. جن بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ایک مخلوق ہے جیسے کہ ہمیں ان سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ اپنے یقین کو مضبوط رکھنا چاہیے. جن کا راز سمجھنا ایک طرح کا علم ہے اور علم ہمیشہ خوف کو بالکل مٹا دیتا ہے.